और यहाँ के इक्विपमेंट यूज करते थे, यहाँ की टेप, यहाँ के इक्विपमेंट को आपने मिसयूज किया, उसको चोरी किया और उस तरह से एनडीटीवी बना। तो और गोदी मीडिया क्या है? धर्म यादव जी पूछ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा भी बताता हूँ। आप सब लोग भाई जहाँ भी मोहल्ले में, कॉलेज में पढ़ते होगे, आसपास में गली मोहल्ले में रहते होगे, आप देखते होगे ना कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पे बैठे रहते हैं और हमेशा उनकी नज़र जो है वहाँ आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पे होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो। और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है, तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहां दीवारों पे जा जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे, वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन हो। तो अब भाई क्या कहा जा सकता है? ऐसों से तो यार आप ही लोग निपट सकते हो, आप निपट लो। पहले भी आप निपट ही रहे हो, निपटा रहे हो उनको काफी समय से, आगे भी निपटाते रहना, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब इनके हिसाब से बोले तो ये वाहवाही करने लगते हैं, जहां इनको सूट नहीं करे वहां तुरंत गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचलों और गुंडों का होता है। ये है गोदी मीडिया की सच्चाई। बाकी तो जो है, ये चुनाव बहुत खतरनाक है और चुनाव आयोग की तो मैं बात नहीं करना चाहता। हाँ, जिस तरह से मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए। कुछ न्यूज एंकर ने, कुछ मालिकों को भी मंत्री बनाना चाहिए। उनको कैबिनेट और न्यूज एंकर को कम से कम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना चाहिए। मनीष जी कह रहे हैं सर जो एंकर आपके जन्म को गोदी मीडिया का नाम दे रहे हैं, आप उनको कभी उनके शो में एक्सपोज कीजिए। छोड़िए ना मनीष जी, इतना ही टाइम रह गया क्या अपने पास? वैसे ही कोई नहीं देख रहा उनको, वो एक तरफा राग अलाप पे जाते हैं, अलाप पे जाते हैं, अलाप पे जाते हैं। वो अपने दिल की तसल्ली रखने को उन्होंने दूसरों को गोदी मीडिया कहने का नाम दे दिया है। असल में आप उनको ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा वो खुद एक गोदी में बैठ के वो सारा काम कर रहे हैं। तो वो अपने उस हीन भावना को दूसरों के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, दूसरों को गोदी मीडिया कह के। असल में खुद गोदी में बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं और आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। बस यह है कि आप लोगों को पता नहीं लगा क्योंकि आप लोगों ने उस पर गहराई से कभी गौर करने की कोशिश नहीं की। जिन्होंने गहराई से गौर किया उन्हें पता है कि ये खुद गोदी में बैठ के काम करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे, हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज रूम से बनाए गए उनसे। जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे, और वो वहाँ बगल में बैठ के अपना छापाखाना चलाते रहते होंगे कि रात में क्या क्या भाषण देना है मुझे जाके। तो भाई साहब कुछ लोगों के साथ क्या है ना, दिक्कत है। देखिए, गोदी मीडिया वो कहते हैं जो खुद दूसरों की गोदी में बैठे रहे, जिनका पालन पोषण जो है दूसरों की गोदी में हुआ, एक सत्ता में हुआ। गोदी मीडिया किसको आप कहते हैं? वो एनडीटीवी जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में, बात बहुत सारे लोगों को नहीं, हाँ नहीं, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। एनडीटीवी जब लॉन्च हुआ था तो उसकी लॉन्चिंग पार्टी जो प्रधानमंत्री कार्यालय में होती है। तो गोदी मीडिया तो आप हैं जो सालों से सत्ता की गोद में पलते रहे। आप सालों से सत्ता की गोद में पल करके किस तरह से आप इस देश को, इस देश के जनमानस की जो रियल चीजें हैं उनको बेनकाब करते रहे। किस तरह से आप सरकार की गोद में बैठ करके लगातार जो है धांधलेबाजी, घपलेबाजी करते रहे। एक नंबर का पैसा, 2 नंबर के पैसे से मीडिया हाउस चलाते रहे और आप आज दूसरे को गोदी। मैं ये खुलकर कह चुका हूं, अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं, दूरदर्शन के प्रोग्राम में, और ये बात मुझे कहीं भी कहने में गुरेज नहीं है कि एनडीटीवी का जो पूरा जो एनडीटीवी बना कैसे, दूरदर्शन की टेप्स यहां से चुराई जाती थी। आज दूरदर्शन में कौन नहीं जानता कि यहां से फुटेज चुराई जाती थी सरकार के पैसे से। सरकार के लिए आप 2 पैसे का काम करते थे क्योंकि सरकार आपके कब्जे में थी, इसलिए आप 2 पैसे का काम करके आप 2 लाख रुपए कमाते थे सरकार के पैसे से। और यहाँ के इक्विपमेंट यूज करते थे, यहाँ की टेप, यहाँ के इक्विपमेंट को आपने मिसयूज किया, उसको चोरी किया और उस तरह से एनडीटीवी बना। तो आज आप दूसरों को गोदी मीडिया कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़े गोदी मीडिया आप हैं। एनडीटीवी की तैयारी इसलिए गिर रही है क्योंकि उनको फुटेज नहीं मिलता है, उनको जो कंटेंट चाहिए वो नहीं मिलता है। नहीं, उस पर मैं नहीं जाता, वो एक अलग बात है। वो अगर किसी की टीआरपी गिरना कम होना मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं पर्सनली मेरा आपसे मुझसे आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि एनडीटीवी जितने आज की तारीख में जिस तरह के जो
चैनल्स हैं जो हल्ला मचाते हैं, गोदी मीडिया जिस तरह के, हाँ नहीं मैं नहीं, हल्ला जो मचाते हैं, जो लोग सांप छुछुंदर की जो कहानी दिखाते थे, इस तरह के भी हमने मीडिया हाउस देखे, उनमें मैं मानता हूँ एनडीटीवी थोड़ा सोबर और ठीक चैनल है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उसकी खबरों की, उसके कंटेंट जो वो नहीं, लेकिन उसके कंटेंट में एक तरफा चीजें साफ दिखती हैं, और उसके जो पत्रकार हैं वो दरअसल मुझे लगता है वो गोदी मीडिया दिखते हैं। आपका चोरी पकड़ी जाती है, आप प्रेस क्लब में खड़े होकर कहते हैं जी हमारे मीडिया के ऊपर हमला है।